ऐसो है दरबार श्री राधे जो को। ऐसो राधे जी को दरबार ऐसा है जैसा नवनीरद तनु श्यामहु नहीं दरबार उदार। जैसा नवनीरद नवीन मेघों के समान, नवीन बादलों के समान श्याम सुंदर का उदार दरबार भी नहीं है। मतलब इतना उदार है किशोरी जी का दरबार कि श्याम सुंदर का दरबार भी उतना उदार नहीं है। ऐसो है दरबार श्री राधे जो को। ऐसो है दरबार श्री जैसो नाव नीराद तानु श्याम हूँ। जैसो नाव नीराद तानु जैसो नाव नीराद तानु श्याम हूँ। जैसो नाव नीराद तानु नहीं दरबार उदार श्री राधे जो को। नहीं दरबार उदार श्री राधे
श्री राधे जू को ऐसो है दरबार। कैसा, कितना उदार है उनका दरबार। देखिए, एक उदाहरण से, एक लीला से ज्ञात होता है। एक बार जब वनवास के समय सीता राम यानी युगल सरकार दोनों एकांत विहार कर रहे थे, तब एकांत में बैठे थे तो जयंत नाम के कौवे ने सीता जी के चरणों में चोट मार दी और चोट मारकर उड़ गया। तब भगवान ने अपना धनुष बाण यानी सरकंडे को, आप जानते होंगे सरकंडा, एक सरकंडा होता है जिसकी करम बनाई जाती है, उसको सर बोलते हैं, सरकंडा। तो उस सरकंडे को धनुष बनाकर जयंत के पीछे पीछे छोड़ दिया दंड देने के लिए। भगवान तो जो चाहें करें, जो चाहें ना करें और जो चाहें उल्टा कर दें। तो सरकंडे को ही उन्होंने धनुष बाण बनाया और जयंत के पीछे दंड देने के लिए छोड़ दिया। ऐसो है दरबार श्री राधे जू को। ऐसो
भगवान ने यानी भगवान राम ने वो धनुष बाण यानी बाण छोड़ दिया उसके पीछे, तो बेचारा सबके पास गया, सबकी शरण में गया, क्षमा करवा दो मुझे, मुझे अपनी शरण दे दो, मुझे अपनी शरण दे दो। सब जगह गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जिसने भगवान के प्रति अपराध किया हो उसको भला कौन शरण देगा? तो सबने मना कर दिया। अंत में नारद जी को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय तो उदार मक्खन के समान उदार होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो जयंत, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उन्हीं की किनकी? जिनके प्रति तुमने ये अपराध किया है वो माफ़ करें, बस वही माफ़ कर सकते हैं। जब नारद जी ने ये कहा तो जयंत की समझ में आ गया और वो गया भगवान की शरण में, गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा और जाकर कहा, महाराज प्रभु त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, यानी मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, गलती हो गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे, हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे। क्यों? ये अपराध तुमने सीता जी के प्रति किया है। यदि हमारे प्रति करते तो हम माफ़ भी कर देते। ये सीता जी के प्रति किया है, इसलिए माफ़ नहीं होगा। तो सीता जी पास में ही बैठी हुई थी। उन्होंने कहा अच्छा, माफ़ नहीं करेंगे, एक बात बताइए। भगवान से कहा एक बात बताइए महाराज, एक प्रश्न है मेरा, सावधान होकर बैठ जाइए। उन्होंने कहा प्रश्न करो। प्रश्न ये है कि संसार में कोई जीव ऐसा हुआ है, हुआ था या होगा जिसने भगवत प्राप्ति ना की हो और वो कोई अपराध ना करे? बताइए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं सीता जी, ऐसा कोई जीव आज तक ना हुआ है, ना होगा, ना हुआ था। तो फिर सीता जी ने कहा अच्छा, अगर ऐसा है तो बेचारे को इसको भी माफ़ कर दीजिए, इसको भी माफ़ कर दीजिए, ये भी इसी अवस्था का है। तो भगवान ने जब सीता जी ने कहा बेचारे को इसको भी माफ़ कर दीजिए, तब भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ, माफ़ किया। यानी जब तक जयंत उनकी शरण में नहीं गया, क्षमा नहीं मांगी, तब तक सरकार यानी राघवेंद्र सरकार, हमारे इष्ट देव, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तभी माफ़ किया जब वो उनकी शरण में आया, शरण में गया।
ऐसो है दरबार श्री राधे जू को। ऐसो है दरबार श्री राधे जू को। जब काह्यो ना त्राहि त्राहि देहि। 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 नहीं छोड़्यो सरकार श्री राधे जू को। 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 ऐसो है दरबार श्री राधे जू को। ऐसो है दरबार श्री राधे जू को। श्री राधे जू का दरबार ऐसा उदार है, ऐसा उदार है। ये सुनिए। क्षमेउ राक्षसिनम अघ अक्षम इत। जब सीता जी अशोक वाटिका में थी और रावण ने उनकी पहरेदारी के लिए राक्षसियों को नियुक्त किया था। भयंकर डरावनी राक्षसियाँ वहाँ थीं और आदेश था रावण का कि तुम लोग डरा धमका कर किसी भी प्रकार से सीता जी को बात मनवाओ, जो हम चाहते हैं वो उनको मनवाओ। तो रावण के कहने के अनुसार, आदेशानुसार उन राक्षसियों ने सीता जी को डराया धमकाया। यानी इसमें कहा गया कि शामेउ
राक्षसिन अघ अक्षमित, उन राक्षसियों का अपराध, अघ माने अपराध, अक्षम जो क्षमा करने योग्य नहीं है, उस अपराध को भी सीता जी ने क्षमा कर दिया। कैसे? जब हनुमान जी उनकी तरफ बढ़े, सोचा हनुमान जी ने कि मैं इनको दंड दे दूं, तो सीता जी ने बरजियो मना किया, ना 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 हनुमान ना। यानी इतनी दयालु हैं सीता जी, ऐसी दयालु। ऐसो है दरबार श्री राधे जो को, ऐसो है दरबार श्री जासु कृपालु उदार शुभायन, जिनका ऐसा उदार स्वभाव है। कैसा? कृपालु जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, इतने उदार हैं, इतनी उदार हैं श्री राधे जी, इतनी उदार कि
शूर्पणखा, रामावतार में शूर्पणखा आई थी, राक्षसी का वेश धारण करके आई पहले, और फिर एक सुंदर नारी बन गई और भगवान से जो कुछ वार्तालाप हुआ उसका सार ये कि वो भगवान से विवाह करना चाहती थी। यानी उसने कहा कि आप मेरे पति हो जाएं और मैं आपकी स्त्री हो जाऊं। भगवान ने कहा कि भाई मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, ये नहीं हो सकता। तो भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया, तो लक्ष्मण जी की तरफ गए। तो लक्ष्मण जी ने जब शूर्पणखा ने वहाँ जाकर कहा तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। ये उसकी भावना थी, लेकिन उसको दंड मिल गया। लेकिन दंड ही नहीं मिला। भगवान तो सब जानते हैं, और श्री राधे दूतो और भी उदार हैं, उन्होंने भी जान दिया। तो इसका फल उसको कृष्णा अवतार में मिला। यानी कृष्णा अवतार में वो शूर्पणखा कुब्जा बनकर आई। मथुरा में जब भगवान श्री कृष्ण गए तो कुब्जा उनको रास्ते में, मार्ग में मिल गई। वो कंस के लिए रोज चंदन लेकर जाती थी, तो रास्ते में मिल गए और भगवान ने उस कुब्जा को सुंदरी नारी बना दिया। एक चरण उसके चरण पर रखा और टोडी ऐसे कर दी, तो बस वो अत्यंत सुंदर बन गई कुब्जा। और उसको कहा कि हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। और उस अवतार में उसी समय उन्होंने, भगवान ने कुब्जा के साथ एक रात्रि बिताई और वो पति भाव से, प्रियतम भाव से उससे मिले। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जासु कृपालु उदार शुभायन। इतनी सरल हैं किशोरी जी, इतनी सरल कि उस शूर्पणखा को भी नारी बनाया। भगवान ने इशारा कर दिया राधे जी ने, और भगवान ने उसको कहा कि द्वापर युग में आना, और वो द्वापर युग में आई और उसको माधुर्य भाव का रस मिला। इतना उदार है श्री राधे जी का दरबार। ऐसो है दरबार श्री राधे जी को। ऐसो श्री राधे
जैसो नाव नीराद तानु श्याम हूँ। जैसो नाव नीराद तानु श्याम जैसो नाव नीराद तानु श्याम हूँ। जैसो नाव नीराद नहीं दरबार उदार श्री राधे जू को। नहीं दरबार उदार श्री राधे नहीं दरबार उदार श्री राधे जू को। नहीं दरबार उदार श्री राधे जू ऐसो है दरबार श्री राधे जू को। ऐसो है दरबार श्री राधे जासु कृपालु उदार शोभायन। जासु कृपालु उदार शोभायन। जासु कृपालु उदार शोभायन। जासु शूर्पणखा भयनार श्री राधे जू को। शूर्पणखा भयनार श्री राधे जू को।
अलबेरी सरकार की जय अधा झुंड दरबार की जय